हेलो फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में, एक्शन करने में हमारा अधिकार है, फल की या फ्रूट की अपेक्षा रखने में, एक्सपेक्टेशन रखने में नहीं। इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस, अ वेरी डीप मीनिंग लाइज इन भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के हर एक शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता हमें एक्टिव बनकर एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है, साथ ही रिजल्ट या फ्रूट के समय हमें पैसिव बनना सिखाती है। हम सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, फिर चाहे स्कूल के एग्जाम हो या फिर लाइफ के एग्जाम हो, एग्जाम तो हमें फेस करना ही है। लाइफ में आने वाले क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता गाइड करेगी, और आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है उन्हें कैसे डील करना है, इसके लिए रिमाइंड्स एजुकेशन आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, विदाउट मच अडू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इस पर फोकस करते हैं। ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी अक्सर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए हम सीखते हैं हाउ टू मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसका एक जनरल व्यू हम देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में एक्शन करने वाला सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। हमारे आसपास हम इसे बहुत से सेंटेंसेस सुनते होंगे जिसमें एक्शन करने वाला सब्जेक्ट एक्टिव होता है या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा है, आई हैव टोल्ड। जैसे मैंने किया है, आई हैव डन। तुमने कहा था, यू हैड टोल्ड। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव हैं, इसमें एक्शन करने वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके आसपास आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे घर पे मम्मी कहती है खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। टीचर्स स्कूल में कहते हैं कॉपीज चेक हो रही है, कॉपीज आर बीइंग चेक्ड। पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। वेल, लेट्स सी हाउ टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हम देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। देयर आर सम ट्रिक्स। विद दिस ट्रिक्स आप बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। जैसा हम जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। सो व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस वी हैव टू राइट डाउन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। दीज फर्स्ट 2 ट्रिक्स आर मैंडेटरी। ये तो पहली ट्रिक्स बहुत मैंडेटरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद की जो ट्रिक्स है वो अल्टरनेटिवली यूज होती जाएगी। जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आगे की ट्रिक्स आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट वन, if you see the finites, am, is, are, was, were in the sentence। जब सेंटेंस में am, is, are, was, were इनफाइनाइट्स को देखेंगे तब आपको इनफाइनाइट्स के साथ being plus V3 लगाना है। ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट्स के साथ being being plus V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। he is playing cricket। यहां पर he सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है, play वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। एज पर फर्स्ट ट्रिक, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिकेट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। यहां हमने प्ले का थर्ड फॉर्म लगाया है और यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है तो हमने बीइंग लगाया है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। बाय हिम लगाना कंपलसरी नहीं है, पर हम सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट मेंशन करना चाहते हैं तब हम प्रीपोजिशन बाय लगाकर उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। वी वर मेकिंग नोट्स फॉर द एग्जाम। यहां पर वी सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, मेक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है नोट्स। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे और मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड। तो सेंटेंस हो जाएगा नोट्स आर बीइंग मेड फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमें ध्यान रखना है जब सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब्स हो तभी हमें बीइंग प्लस V3 लगाना है।
चलिए नेक्स्ट ट्रिक हम देखते हैं। फॉर इंस्टांस, अगर आपको सेंटेंस में हैव, हैज, हैड, विल हैव या शैल हैव ये फाइनाइट्स नजर आती है, तब आप इन फाइनाइट्स के साथ बीन प्लस V3 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इन फाइनाइट्स के साथ बीन, BEEN, बीन प्लस V3 हमें लगाना है। माई टीचर हैज असाइन मी अ ड्यूटी। माई टीचर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और असाइन ये वर्ब है। यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है। मी और अ ड्यूटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है। मी पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ड्यूटी थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी हमें पैसिवाइज बनाना हो तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे। पैसिवाइज बनाते समय हमने पर्सन को पहला प्रेफरेंस देना चाहिए, इसीलिए हम मी को सब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन असाइन्ड अ ड्यूटी बाय माय टीचर। यहाँ आई के साथ हमने हैव लगाया है क्योंकि परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई हैव बीन असाइन्ड अ ड्यूटी बाय माय टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड फिनिश्ड द जॉब। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड ये वर्ब है और द जॉब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द जॉब हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा सेंटेंस है समवन विल हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। समवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, आस्क यह वर्ब है और अ क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अ क्वेश्चन विल हैव बीन आस्क्ड, सेंटेंस हो जाएगा अ क्वेश्चन विल हैव बीन आस्क्ड। यहाँ बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समवन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसे नहीं भी मेंशन किया तो चलेगा। तो हमारा सेंटेंस होगा अ क्वेश्चन विल हैव बीन आस्क्ड। आई होप इन ट्रिक्स के साथ आपको लगने लगा होगा कि पैसिव वॉइस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, बहुत ही आसान है। चलिए अगले ट्रिक को हम देखते हैं। अगर आप सेंटेंस में फाइनाइट्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to देखते हैं तो इन फाइनाइट्स के साथ बी प्लस V3 लगाना है। ध्यान रखिए, इन फाइनाइट्स के साथ, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ BEB प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। यहां पर कैन के साथ हमने बी लगाया है और स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पोकन होता है तो हमने स्पोकन यूज किया है। तो सेंटेंस होगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर विल स्कोल्ड मी। माय फादर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और स्कोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। आई शैल बी स्कोल्डेड बाय माय फादर। आई के साथ हम शैल लगाते हैं इसलिए सेंटेंस होगा आई शैल बी स्कोल्डेड बाय माय फादर। नेक्स्ट एग्जांपल, शी यूज्ड टू राइट डायरी। शी यहां पर सब्जेक्ट है, यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है और डायरी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। डायरी यूज्ड टू बी रिटन बाय हर, या हमें टू के बाद बी लगाना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी टू के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारी लास्ट ट्रिक की ओर हम बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो उसमें दो तरह की कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। ध्यान रखिएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा। उस कंडीशन में हमें एम इज आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। पीपल रीड न्यूज़पेपर, वर्ब रीड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, जब कभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी हमें एम इज आर इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हमारा सेंटेंस होगा न्यूज़पेपर इज रेड
across the world. Next example, everyone plays cricket. Everyone यहाँ पर subject है, play verb है, verb के फर्स्ट फॉर्म में s लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर am is are इसकी हेल्प लेकर verb का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा क्रिकेट इज प्लेड। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। अगर सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, इस कंडीशन में हमें फाइनाइट वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। राज लव्ड एट मी, राज सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म में है, और जब वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है तब हम वॉज या वर इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा आई वॉज लव्ड एट बाय राज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी रोट अ लेटर, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोट वर्ब राइट का पास्ट फॉर्म है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। चलिए फाइनल सेंटेंस हम लेते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑल ट्रिक्स उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारा सेंटेंस है आई डू होमवर्क, और अगर हमें ऐसा कहना हो कि होमवर्क हो रहा है या होमवर्क किया जा रहा है, तो सेंटेंस होगा होमवर्क इज बीइंग डन। होमवर्क हो रहा था, होमवर्क वाज बीइंग डन, होमवर्क हो चुका है, होमवर्क हैज बीन डन, होमवर्क हो गया था, होमवर्क हैड बीन डन, होमवर्क हो गया होगा, होमवर्क विल हैव बीन डन, होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क विल बी डन, होमवर्क हो सकता है, होमवर्क कैन बी डन, होमवर्क होना चाहिए, होमवर्क शुड बी डन, होमवर्क होना ही चाहिए, होमवर्क मस्ट बी डन, होमवर्क किया जाता है, होमवर्क इज डन, होमवर्क वॉज डन, होमवर्क किया गया। देखा कितने इजी तरीके से हमने एक ही सेंटेंस को सारे के सारे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इट्स अ पीस ऑफ केक। ये बहुत आसान है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। आई होप आप पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। पैसिव वॉइस से रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होंगे, तो आप फील फ्री होकर हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।